Hello everyone. Today we will solve exercise 2C क्लास 7 ICSE में और ये सेलिना पब्लिशर आर.के. बंसल जो राइटर है उनकी बुक का कर रहे हैं। इससे पहले हम 2B तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड, हमें ऐड करना है रेशनल नंबर को। फर्स्ट पार्ट 7/5 एंड 2/5 ये ऐसे रेशनल नंबर है जिसका कि डिनोमिनेटर सेम है। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको ऐड करना थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकंड रेशनल नंबर, अब वो हमें दे रखा है 2/5। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ऐड कर देते हैं और अपॉन में एक डिनोमिनेटर लिख लो 5। या दूसरे शब्द में आप वही समझो, हमने क्या करा, 5 एलसीएम लिया सीधा। 5 का डिवाइड 5 में अगर 1 टाइम्स 1 इंटू 7 7, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स 1 का 2 में का 2, वही चीज है वो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम एलसीएम लेते हैं, ये भी एक तरीका एलसीएम लेते हैं। 5 5 का एलसीएम 5 आएगा। तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया 7 + 2 9, 9/5 इज द आंसर। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम और थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हो, 5 का डिवाइड 9 में 1 टाइम्स गया, 5 बन जा 5, 9 में से 5 सेपरेट करा तो रिमाइंडर कितना है 4, तो 1 and 4/5 इज द आंसर। मैंने ओरली समझा दिया, समझ में आया नहीं क्या? मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना जानते हैं आप। 5 का डिवाइड 9 में 5 बन जा 5, तो जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ आता है, और 9 में से 5 गया, रिमाइंडर जाता है 4, वो न्यूमिनेटर होता है, अपॉन में जिससे हम डिवाइड करें डिवाइजर जो होता है वही रहता है। तो 1 and 4/5 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट -4/9 एंड 2/9। अब हमें इनको ऐड करना है। ये भी कैसे हैं, जिनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो क्या होगा, न्यूमिनेटर को ऐड कर दें, -4 + 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/9। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज 5/12 एंड 1/12। इन दोनों को हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दें। यहां भी डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन 12 है ना। अब ये माइनस का साइन क्या है, ये न्यूमिनेटर के साथ ले लेंगे -5। ओके, तो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4/12 इज द आंसर। हाँ, थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा 4 3 जा, तो आप इसे लिख सकते हैं -1/3। इसे ऐड करना में 4/-15 एंड -7/15 करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4/-15 प्लस -7/-15। अब इसके तरीका है, न्यूमिनेटर सेम है तो रहने दो, आप ऐसे उतार लो। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी, तो माइनस रहने दो 15। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 में, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 4 प्लस माइनस क्या होता है -/-15। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 और अपॉन में -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, 3 बन जा 3 5 जा, तो आंसर इज 1/5। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट -7/25 एंड 9/-25। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, -7/25 प्लस 9/-25। अब से डायरेक्ट भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, जरूर नहीं है। कैसे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -9/25। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख ली 25। अब न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर -9 है तो माइनस, सेम ऐसी सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये भी सब्ट्रैक्शन ही होगा एक तरीके से, लेकिन दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब ऐड करेंगे। -7 -9 कितने होते हैं, -16, और अपॉन में क्या है 25। इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन -7/26 एंड 7/-26। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, दोनों को ऐड करना है। तो -7/26 प्लस 7/-26। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लो -7/26, माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट लिख लो 7/26। ओके,
अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो 76 आएगा, और नोमिनेटर क्या है पहले का -7 और दूसरे का भी -7, तो -7 -14 अपॉन 26। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 7 जा 2 से 13 टाइम्स, तो आंसर हो गया -7 अपॉन 13। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थे, सारे सवाल ऐसे थे जिसके डिनोमिनेटर सेम थे। अब ना क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ऐड करना है, लेकिन वो उस टाइप के फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बोल रहा मैं ऊपर से, सॉरी, रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट इज एट -2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 7। द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर इज 5 and the denominator of second rational number is 7, means both are different. In this condition, first we will find the LCM of both denominator. अब आपको पता है LCM, यानी कि हम LCM निकालने बैठे हैं। 5 और 7 क्या है, दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, उनके प्रोडक्ट, तो इसका मल्टीपल कर दो सीधा, 35 इसका LCM होगा। और 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लगातार, जैसे 3 और 4 है, इसका एलसीएम भी क्या होता है, इनके प्रोडक्ट के। तो ध्यान रखना, अगर लगातार नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा। अगर 2 कोप्राइम नंबर, कोप्राइम का मतलब जो आपस में किसी से ना कटें, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 7 का एलसीएम 35। तो ऐड करते हैं सॉल्यूशन इसका, -2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 7। एक सिंपल मेथड समझ लो आप, हमें इन दोनों का एलसीएम जो भी निकल के आया 35, वो लिख लो एलसीएम। 5 का डिवाइड करेंगे 35 में, तो 5 का डिवाइड 35 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 या 35, 7 आया। 7 का मल्टीपल करते हैं -2 में, चलो एक पहला क्वेश्चन तो मैं लिख देता हूं, -2 × 7 प्लस ये 3 है। अब 7 का डिवाइड 35 में, क्वेश्चन क्या है, कितनी बार गया, 7 का डिवाइड 35 में करो, 7 5 या 35, तो 5 का मल्टीपल करेंगे 3 में। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझा के लिख दे रहा हूं। 7 का मल्टीपल -2 में करा तो -14, और 5 का मल्टीपल 3 में, 5 3 या 15 अपॉन 35, और 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपॉन 35 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आपको सारे सवाल सेम इसी मेथड से करने हैं। एक मेथड और होता है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं, लेंथी हो जाता है। क्या आपकी बुक में भी दे रखा है वो, कि डिनोमिनेटर हम सेम कर लें दोनों के। ये 5 और 7 तो एलसीएम लेकर 35 आएगा। तो फर्स्ट को रेशनल नंबर को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 75। सेकंड रेशनल नंबर को भी ऐसा जिसका डिनोमिनेटर 75 बोलिए शायद में 35 है ना। तो दोनों के 35 होंगे, तो ऊपर वाले सवाल जो करें, फिर नोमिनेटर को नोमिनेटर में ऐड कर लेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसी मेथड से करना है। एलसीएम का वैसे निकालोगे तो एलसीएम सीधे यहाँ लिख दोगे, फिर सॉल्व कर दोगे। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट इसका। एंड द सेकंड पार्ट 8 -5 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 9। तो चलिए करते हैं, -5 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 9। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। आप ओरली अगर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सामने शो कर दो। मैं आपको शो कर दे रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन के शो करूंगा, मैं जाता ओरली निकालूंगा तो लिख दूंगा, है ना। लेकिन कैसे होता है समझ लो आप। एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं 2 3 जा, और जिसमें डिवाइड नहीं जाता वो एज इट ब्रिंग डाउन कर लेते हैं, यानी कि उतार लेते हैं। अब 3 से 3 1 जा, 3 3 जा, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से 3 1 जा, मतलब जो नहीं जा रहा वैसे उतार लेते हैं, और 3 1 जा, कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए। तो क्या हो गया, 2 3 या 6, 6 3 या 18, ये एलसीएम होता है। तो एलसीएम ने 18 लिख दिया। अब 6 का डिवाइड 18 में कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। 3 का मल्टीपल -5 में करेंगे तो 5 3 जा 15, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ। 9 का डिवाइड 18 में 9 2 जा 2 टाइम्स गया, और 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे 2 4 जा 8। अब 8 में से -15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -7 ओपन में क्या है, 18। तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -3 एंड 2 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करें। -3 में ऐड करना है 2 अपॉन 3। एक इंटीजर्स है और एक फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो जो अपॉन में वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि 3 का मतलब क्या है, 3 अपॉन 1। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, चलो मैं इसे बंद करके कर देता हूं, क्या आ गया 3। अब 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स गया, 3 × 3 9, और माइनस तो है ही, तो -9, बीच में जो भी साइन है लगा दो। अब 3 का डिवाइड 3 1 टाइम्स, और 1 × 2 1 2 जा 2, और 2 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो -7, और अपॉन में क्या है 3। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट
ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में हमें ऐड करना है -5/9 एंड 7/18। तो ये क्या हो जाएगा, -5/9 प्लस 7/18। 9 और 18 का तो आप भी ओरिजिनल निकाल लोगे। 9 और 18 का क्या होगा, 18। अगर ये एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है ना, इंटीजर्स या कुछ भी बोला, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो इसका अगर दोनों बड़ा नंबर इसका अगर मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल 18 होता है, तो वही इसका एलसीएम आ जाता है, बड़ा नंबर है ना। अब 9 का डिवाइड 18 में करो, 9 2 जा 2 टाइम्स गया, तो 2 का मल्टीपल -5 में 5 2 जा 10, बीच में क्या साइन है प्लस। 18 का डिवाइड 18 1 टाइम्स, 1 इंटू 7 7। अब 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -3 अपॉन में क्या 18। ये शायद कुछ और सॉल्व हो रहा है 3 से कैंसिल होगा, 3 बन जा, 3 6 जा, तो ऊपर क्या बचा -1/6 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं, -7/24 एंड -5/48 ऐड करते हैं, यानी कि -7/24 प्लस -5/48। 24 48, ये 48 इसका मल्टीपल है, 24 2 जो 48 होता है, 48 एलसीएम आ गया। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लेना, है ना, कोई गलत नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। 24 का डिवाइड 48 में, 24 2 जा 2 टाइम्स गया, तो 2 का मल्टीपल करेंगे -7 में, -7 इंटू 2 क्या हो गया, -49। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना प्लस है या माइनस, तो इसका मल्टीपल इसमें होता है, तो माइनस आ गया। 48 का डिवाइड 48 में 1 टाइम्स, और 1 5 जा 5, तो आंसर कितना आ गया, -14 -5 -19, और अपॉन में है 48। ओके, नाउ सिक्स पार्ट में हमें ऐड करना है 1/-18 एंड 5/-27। तो जब इसको ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन को आप न्यूमरेटर के साथ लिखना है, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो -1/18 प्लस करना हमें, प्लस, और माइनस का साइन आएगा, हमने बताया था किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। 18 और 27 का एलसीएम आएगा 54। इसको चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ 54 कैसा है। एलसीएम तो लेने जानते हो, 18 और 27 का ले लीजिए। चलो यहां दिखा देते हैं, हमने 18 और 27 का एलसीएम लेना है। आप हर किसी का शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ओरिजिनल निकालो, आपको प्रॉब्लम है तो शो कर दो सामने। ये डिवाइड करा 2 9 जा, ये कुछ नहीं जाएगा तो सेम बता लेते हैं। अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 बन जा, 3 3 जा, फिर अगेन 3 से 1 1, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। इन सबका प्रोडक्ट ही तो होता है एलसीएम, तो हमने तो 54। 18 का डिवाइड 54 में, 18 3 जा 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीपल -1 में करेंगे तो कितना आ गया, -3। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, समझेंगे ना, प्लस का मल्टीपल माइनस आ गया। 27 का 54 में 2 टाइम्स गया, और 2 इंटू 5 10, -10 -3 कितने होते हैं भैया, -13। तो भाई इसका आंसर आ गया -13/54। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ 6 पार्ट। नाउ 7 पार्ट, -9/25 एंड 1/-75। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो -9/25 प्लस, ये माइनस हमने बताया था न्यूमरेटर के साथ लिखोगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो -1/75। 25 ऑफ 75 का एलसीएम आएगा 75। 25 का डिवाइड करा 75 में 3 टाइम्स जाएगा, 25 3 जा 75, 3 का मल्टीपल 9 में करेंगे तो 9 3 जा 27, माइनस प्लस माइनस, 75 का डिवाइड 75 में 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया, -28/75 इज द आंसर। नाउ 8th पार्ट, एंड द 8th पार्ट इज 13/-16 एंड -11/24। इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या हुआ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, नेगेटिव साइन को हमने बताया था न्यूमरेटर के साथ, प्लस -11/24। 16 और 24 का एलसीएम 48 हो, चलिए इसको मैं आपको शो कर दे रहा हूं, 48 होता है।
2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा, 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से, 2 4 जा, और आपको जब अगर रफ निकाले तो 2 से जरूरत नहीं, आप बड़े से कर दो, 4 से कर दो, है ना। अब ये फिर 2 से, 2 2 जा, 2 3 जा, ये प्राइम फैक्टर रहेगा तो इतने छोड़ देते हैं, 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, 16 3 जा 48, 48 आ गया, वही हमने लिखा। 16 का डिवाइड 48 में कितनी बार गया, 16 3 जा, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीपल माइनस 13 में, 13 3 जा होते हैं 39, प्लस माइनस माइनस, 24 का 48 में 2 टाइम्स गया, 24 2 जा 48, 2 का मल्टीपल 11 में करोगे तो 22, ये कितना हुआ, 9 और 2 11, कैरी 1, 3 2 5 1 6, माइनस 61 अपॉन 48 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट, नाउ 9th पार्ट ऐड करना है माइनस 9 अपॉन माइनस 16 एंड माइनस 11 अपॉन 18, करते हैं, माइनस 9 अपॉन माइनस 16 प्लस माइनस 11 अपॉन 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 9 अपॉन 16 डायरेक्ट लिख सकते थे, अब प्लस माइनस माइनस 11 अपॉन 8 आप ऐसे भी लिख सकते हो। 16 और 8 का एलसीएम तो 16 आएगा क्योंकि मल्टीपल है, 16 का डिवाइड 16 1 टाइम्स, 1 इंटू 9 9, 8 का डिवाइड 16 में 2 टाइम्स, 11 2 जा 22, और 9 में से 22 सेपरेट करेंगे तो क्या बचा 13 माइनस के, तो 13 अपॉन 16 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिक्स है, एक से अधिक, 2 से भी अधिक, 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं, प्लस माइनस दोनों मिक्स हैं, सेम बिल्कुल ऐसी होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इवेलुएट फर्स्ट पार्ट, -2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 5, अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आता है, 5 लिख लोगे। अब न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, तो क्या है -2 प्लस 3 और प्लस इंटू माइनस करोगे तो -1। मैं एक ही मेथड से बता रहा हूँ, एलसीएम लेके, वो आपको कोई जरूरत नहीं है कि हम डिनोमिनेटर सेम करें, लेंदी हो जाता है। अब ये -2 -1 कितना हो गया, -3 प्लस 3 अपॉन 5, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0 अपॉन 5, 0 में किसी से भी डिवाइड करें आंसर आता है 0, इसका आंसर हो गया 0। नाउ सेकंड, -8 अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 9 प्लस -2 अपॉन 9, इसमें भी क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तालू 9। अब न्यूमिनेटर लिखो, फर्स्ट का न्यूमिनेटर प्लस -8 सॉरी, सेकंड का +4, थर्ड का क्या होगा, प्लस का मल्टीपल करेंगे -2 में तो क्या जाएगा -2, इसको सॉल्व कर लो, -8 और -2 माइनस के 10 हो गए, प्लस 4 अपॉन 9, अब 4 में से 10 सेपरेट करेंगे, -6 अपॉन 9, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, समझिए ना, 3 2 जा 3 3 जा, -2 अपॉन 3 is the answer of second part. And the third part is 5 upon -24 plus -1 upon 8 plus 3 upon 16. तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, तो नेगेटिव क्या आएगा न्यूमिनेटर के साथ, तो -5 अपॉन 14 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -1 अपॉन 8 और प्लस 3 अपॉन 16, 24 8 और 16 का एलसीएम 48 आएगा। मैं इसको चलो शो कर देता हूं, देखो कैसे निकालेंगे एलसीएम, ऐसे भी निकालते हैं, 2 से डिवाइड करा, हाँ मैं कहता जब रफ निकालो तो आप 4 से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 4 से हो तो 4 से कर दे रहा हूँ, 4 6 जा 24, 4 2 जा 4 4 जा, बल्कि ये 8 से कट रहा था तो 8 से भी कर सकते डायरेक्ट एलसीएम निकालने में रफ में। अगर प्राइम फैक्टर कहेगा, प्राइम फैक्टर अगर खाली एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम 2 2 से, यहाँ क्या होता है प्राइम नंबर ही होना चाहिए तो इसलिए वो प्राइम फैक्टर कहलाता है, लेकिन हम एलसीएम निकालना रफ काम है तो आप डायरेक्ट 8 से भी कर सकते थे, 8 3 जा 8 1 जा 8 2 जा, चलो मुझे 8 से ध्यान है कि 2 से करा, इससे क्या जल्दी हो जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 3 1 1, अब किससे आएगा 3 से, तो देखो 4 2 जा 8 2 जा 16 से 48 आ गया, तो ये एलसीएम हुआ 48, ये रफ काम है, ठीक है ना। अब 24 का 48 में डिवाइड करा तो 24 2 जा 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीपल -5 में करेंगे, -5 इंटू 2 क्या होता है -10, ये माइनस का साइन लगा लो, 8 का डिवाइड 48 में 8 6 जा 48, 6 टाइम गया, 6 का मल्टीपल बनना करा तो 6 1 जा 6, ये प्लस का साइन, 16 का डिवाइड 48 में 16 बिल्कुल सही सोचा, 3 जा 16 3 जा 48 और 3 इंटू 3 9, ये कितना हो गया -16 प्लस 9 अपॉन 48 और 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7, सही बता रहा हूँ -7 अपॉन 48।
हाँ ये हो सकता है, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओरली सॉल्व करके -10 -6 -16 या 9 में से 10 गया -1 -1 -6 -7/48। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, द फोर्थ पार्ट -7/6 प्लस 4/-15 प्लस -4/-30। तो पहले हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें। -7/6 माइनस नोमिनेटर में आता है, या ये कर लो माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट लिख लो आप, -4/15 ऐसे कर लो। माइनस माइनस कैंसिल, या दूसरे शब्दों में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, और ये प्लस है, तो ये हो गया 4/30। 6, 15, 13 का एलसीएम तो ओरली 30 आ जाएगा। 6 का डिवाइड 30 में कितने टाइम्स गया भाई? 6 5 जा 5 टाइम्स, 5 इंटू -7 कितना हुआ? -35। ये साइन कैसा है? माइनस उठा लिया। 15 का डिवाइड 30 में तो क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। 15 2 जा 30, 2 इंटू 4 8। अब ये साइन कैसा है? प्लस का उतार लिया। 30 का डिवाइड 30 1 टाइम्स, 1 इंटू 4 4। कितना हुआ? -35 और -8, -43 हुए साइड, -43 प्लस 4/30। ये कितना बचा? -39/30। क्या ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 से 3 बन जा, 3 3 जा, 3 से 10, -10, माइनस का साइन तो यही, तो -30/10 इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये फोर्थ पार्ट था, इसका आंसर। थोड़ा सा कम कर दूं जूम। ओके, अब तो दिख रहा होगा साफ पूरा। साफ तो क्या पहले भी दिख रहा था, बड़ा था, ये ना पूरा दिखाने के लिए करा था। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज -2 प्लस 2/5 प्लस -2/15। 2 का मतलब 2/1, तो 1 5 15 का एलसीएम आएगा ओरली 15। 1 का डिवाइड 15 में देंगे तो 15 टाइम्स गया। 15 इंटू -2, 15 2 या 30 और माइनस का साइन है तो माइनस, ये साइन उतार लो प्लस का। 5 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स गया? 5 3 जा 3 टाइम्स गया, और 3 इंटू 2 3 2 जा 6, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स, 1 2 जा 2, तो कितना हो गया? -30 -2 -32 प्लस 6/15। 6 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 बचेगा। -26/15 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। Now sixth part -11/12 प्लस 5/16 प्लस -3/8। तो 12, 16, 8 का एलसीएम हम ऊपर भी शायद निकाल चुके हैं इस टाइप का। चलिए एलसीएम तो आप निकालना जानते हैं, लिख दूं मैं डायरेक्ट ओरली। 48 आ जाएगा, क्योंकि 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 और 8 6 जा 48। 24 तो आएगा नहीं, 48 ही आएगा। ओके, अब 12 का अगर आपको डाउट है तो आप सामने निकाल के देख सकते हैं, 48 ही आ जाएगा। 12 का डिवाइड 48 मैंने दिया, तो 12 4 जा 4 टाइम्स क्या? 4 इंटू -11, 11 4 जा क्या होते हैं? 44। ये कैसा साइन है? प्लस का। 16 का डिवाइड 48 में 16 3 जा 3 टाइम्स क्या? 3 इंटू 5 15, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 8 का डिवाइड 48 में कितनी टाइम्स जाएगा? 8 6 जा 40 और 6 3 जा 18, तो माइनस माइनस वाले ऐड कर ले, तो -44 -18 62 हो गए। माइनस के 62 प्लस 15/48। 15 में से 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने? 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया तो 4, -47 हो गए। -47/48 इज द सॉल्यूशन ऑफ या आंसर ऑफ 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 सेम थे हमारे हिसाब से, तो 4 की जरूरत ही नहीं थी, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे थे 6, लेकिन है तो करते हैं। इसमें भी 4th पार्ट दे रखे हैं, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड द 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट -11/18 प्लस -3/9 प्लस 2/-3। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। -11/18 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/9 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2/3। अब एलसीएम ले लें।
3, 9, 18 का एलसीएम 18 है क्योंकि 18 इज द मल्टीपल ऑफ 9 एज वेल एज 3। अगर कुछ नंबर डिनोमिनेटर ऐसे हो जिसमें एक सबका मल्टीपल हो तो वो मल्टीपल जो होता है वो इसका एलसीएम आ जाता है। तो 18 का डिवाइड 18 में 1 टाइम्स गया, 1 का मल्टीपल -11 करा तो -11, माइनस 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, फिर माइनस 3 का डिवाइड 18 में 6 टाइम, 3 6 जा 18 होते हैं भैया, और 6 2 जा 12, बस सब माइनस के तो सब ऐड हो जाएंगे, 11 और 6 17, 17 और 12 29, तो माइनस के 29 अपॉन 18 is the answer of first part of question number 4. Now second part, minus 9 upon 4 plus 13 upon 3 plus 25 upon 6. देखो एलसीएम की ओरली तरीका बताऊं, नीचे सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 का मल्टीपल में कोई एलसीएम आएगा तो 6 से तो तीनों कटी रहे, 6 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या था 6 2 या 12, 12 से देखो 4 से 12 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी, तो बस इसका एलसीएम हो गया सीधा 12। 4 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स, 4 3 12 होते हैं, 3 का मल्टीपल -9 में करेंगे तो 9 3 क्या होते हैं 27, अब बीच में साइन क्या प्लस, 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 3 4 12, 4 का मल्टीपल करो 13 में, 13 4 क्या होते हैं 52, फिर प्लस 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स किया, 2 × 25 ये होते हैं 50, तो ये कितना हुआ -27 प्लस 102 अपॉन 12। ये नहीं कि आप पहले प्लस ही करो, आपको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बाद में कर लो, एक ही बात है वो। अब 102 में से 27 सब्ट्रैक्ट करना करो, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ रह गया 9, हाँ 9 ही रह गया, और 9 में से 2 गया 75 अपॉन 12। क्या ये कैंसिल हो रहा है? हो रहा है, 3 से 3 4 जा 3 से ये 25 बार कैंसिल, 25 अपॉन 4 इज द आंसर। हाँ, इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, 6 and 1/4 is the answer. Now third part, -5 plus 5 upon -8 plus -5 upon -12, तो क्या होगा ये -5 थे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -5 अपॉन 8, माइनस माइनस प्लस होते तो प्लस ही रहेगा 5 अपॉन 12, -5 का मतलब 5 अपॉन 1। 8 और 12 का एलसीएम हमने बताया था, बड़ा नंबर 12 है, 8 से 12 12 2 या 24, 8 से कट रहा है तो 24 ही इसका एलसीएम हो गया सीधा। 1 का डिवाइड 24 में 24 टाइम्स आएगा, 24 5 जा 120, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, ओके। अब 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स गया, 3 5 जा 15, प्लस का साइन लगा लिया। 12 का डिवाइड 24 में 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10, तो ये आंसर कितना हुआ माइनस के 135 और प्लस 10 अपॉन 24, तो 10 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 125 अपॉन 24 इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, in the fourth part -2 upon 3 plus 5 upon 2 plus 2, 2 means 2 upon 1। ये तो सिंपल सा सवाल है, 3 2 का एलसीएम तो ओरली है 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स गया, 2 × -2, 2 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो क्या है -4, कैसा साइन है प्लस उतार लिया। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 2 3 6, 3 का मल्टीपल 5 में करा 15, प्लस 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम, 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया -4 प्लस 15 प्लस 12 क्या है 27, और 27 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 अपॉन 6। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 6 3 जा 18, 23 में से 18 गया तो 5, मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट जानते हो ना, 6 का मल्टीपल हम 23 में करते हैं, 6 3 जा 28, रिमाइंडर कितना 5, जो क्वोशंट होता है वहां लिखते हैं, जो रिमाइंडर है ऊपर और जिससे डिवाइड करें ऊपर में, तो ये हो गया 3 and 5 upon 6। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट, 5 प्लस -3 upon 4 प्लस -5 upon 8, या तो एलसीएम ले लो या थोड़ा सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये हो गया -3 upon 4, इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 upon 8, 5 मीन्स 5 upon 1, तो एलसीएम क्या आएगा 4 और 8 का एलसीएम आ गया 8।
1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम्स किया, 8 इंटू 5, तो 8 5 जा क्या होता है भाई 40, साइन कैसा है माइनस। 4 का डिवाइड 8 में 4 2 जा 2 टाइम्स गया, 4 2 जा 8 होते हैं, 2 इंटू 3 6, फिर माइनस। 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स, 1 5 जा 5, तो कितना हो गया 40 माइनस माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 होता है, इसलिए मैंने माइनस 11 लिख दिया, माइनस 11 अपॉन 8। 40 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें 29 बचा, अपॉन 8, 8 का डिवाइड कर दो 29 में, 8 3 जा 24, 5 3 एंड 5 अपॉन 8, 3 एंड 5 अपॉन 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज सब्ट्रैक्ट 2 अपॉन 9 फ्रॉम 5 अपॉन 9, यानी कि हमें 2 अपॉन 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 अपॉन 9 से, तो किसके इक्वल होगा 5 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 9। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ गया, और न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बीच में माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, सिंपल सिंपल है। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 अपॉन 9, 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर इज 1/3। नाउ सेकंड पार्ट, माइनस 6 अपॉन 11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 3 अपॉन माइनस 11। चलिए करते हैं, तो ये क्या होगा सॉल्यूशन इसका, माइनस 3 अपॉन माइनस 11 में से माइनस करना, ये कौन सा माइनस 6 अपॉन 11, तो ये तो सब्ट्रैक्ट वाला साइन, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि माइनस आ रहा है। अभी तो आप जानते हो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 अपॉन 11, माइनस का मल्टीपल करते हैं माइनस में प्लस हो जाता है 6 अपॉन 11। अब इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो एलसीएम तो ये रहेगा 11, और न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर को प्लस कर दो 3 + 6, तो आंसर इज 9 अपॉन 11 सेकेंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट, सब्ट्रैक्ट करना है -2 अपॉन 15 फ्रॉम -8 अपॉन 15 करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना है, किसमें से -8 अपॉन 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इनकी माइनस करना है, किसको -2 अपॉन 15 को, तो -8 अपॉन 15 माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन 15, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को लिख लो 15 जो भी है, और न्यूमिनेटर क्या है, पहला न्यूमिनेटर -8 और दूसरा है +2, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 अपॉन 15, हाँ 3 से कैंसिल हुआ, 3 2 जा 3 5 जा, तो -2 अपॉन 5 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, सब्ट्रैक्ट 11 अपॉन 18 फ्रॉम -5 अपॉन 18। अभी तक तो सारे सवाल ऐसे थे जिनका डिनोमिनेटर सेम था, हमें -5 अपॉन 18 में से सब्ट्रैक्ट करना है 11 अपॉन 18, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख लो 18, अब फर्स्ट डिनोमिनेटर -5 और सेकंड है -11, तो 11 और माइनस के 5 हो गए 11 16 अपॉन 18, अभी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 8 जा 2 9 जा, तो आंसर इज -8 अपॉन 9, -8 अपॉन 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। Now last part of this video and this question also, last part of question number 5, fifth part, and the question is subtract -4 upon 11 from -2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, -2 में से -4 अपॉन 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 11, -2 का मतलब 2 अपॉन 1, 1 और 11 का एलसीएम तो 11 ही आएगा, 1 का डिवाइड 11 में 11 टाइम्स गया, 11 इंटू -2 -22, 11 का डिवाइड 11 1 टाइम्स, 1 इंटू 4 4, और 4 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -18, -18 अपॉन 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कहने को 5 है लेकिन हर क्वेश्चन में 6 6 7 7 पार्ट थे, तो करीब 30 40 क्वेश्चन आज हमने कर लिए है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से करेंगे, 6 में भी 9 पार्ट्स हैं,
6 से लेके 15 तक हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने एक ही मेथड बताया, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये इजी होता है। उस चक्कर में जरूरत नहीं है कि हम दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करें, वो लेंदी हो जाता है। हाँ, अगर आप करते हैं तो सही है, गलत नहीं है वो मेथड, वो भी सही है, लेकिन वो उससे लेंदी है, ये इजी पड़ता है ना। तो आप इसी मेथड से सब सॉल्व करना। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।